तो अब देखते हैं कि प्रीलिम्स 2023 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 18 क्वेश्चन आए थे और 18 में से मैं ये बोल दूं कि 9-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पूरे फैक्चुअल थे, लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे अपने पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताया था, कौन सी नदी फ्लो करती है इसके बारे में पूछा था, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है इसके बारे में पूछा था, और ये हमसे पूछा गया था कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है, एंडेंजर्ड कौन सा है। तो वो सब जो कि न्यूज़ में रहता है, जो कि अपने को बेसिक जो इन्फॉर्मेटिव इकोलॉजी से क्वेश्चन रहते हैं, वही सबसे हमसे पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग: स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेचुरली कौन सा इंडिया में मिलता है? तो यहाँ पे जो स्पाइडर मंकी है, ये क्या है, एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में मिलने वाला एक मंकी है, मतलब इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड मंकी, इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड मंकी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिया में नहीं मिलता, फोर्थ वाला इंडिया में नहीं मिलता, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है। फोर्थ वाला इंडिया में नहीं मिलता तो हमको हटा दिया। और जो स्टार टॉर्टोइस है, ये अपने इंडियन कोस्ट में देखने को मिलते हैं। टॉर्टोइस जो है ना, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर इज़ 1, 2, 3। तो ये आंसर इज A 1, 2, 3 ओनली। और ये क्वेश्चन जो थे ना, ये क्वेश्चन क्यों था, बिकॉज इसमें से कोई ना कोई स्पीसीज जो था वो न्यूज़ में था। तो मेनली जो करंट अफेयर बेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ पे न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आंसर इज A, दैट इज़ 1, 2 एंड 3 ओनली। तो ये जो स्पीसीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मेनली क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको करंट अफेयर से अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते। उन लोग बिग फोर से फोकस करते हैं। बिग फोर मीन्स व्हाट? पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। ये बिग फोर से क्वेश्चन जो आने के जो क्वेश्चन का नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन का नंबर बढ़ता जा रहा है। एक अकेला इस सब्जेक्ट से कितना आया था? 18 क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के, या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री को मिला दें, तो 18 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हमको समझ के रखना है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस पर फोकस अपने को जल्दी करना है, ज़्यादा करना है। ओके तो अपने को पता है कि भाई अगर आपको स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन आना है, आपने प्रीवियस ईयर देख लिया, आपको पता है कि स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम। ओके आपको करंट अफेयर्स में जो स्पीसीज थे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कौन सा कहाँ मिलता है बोल के आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आएंगे और आप छोड़ दोगे या फिर आपको पता ही नहीं होगा। पॉलिटी पढ़ते रहेंगे 6 महीने, उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत कम, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 1 महीने का ही कोर्स है, उसमें अपने को क्वेश्चन आने वाले हैं 18। तो इस हिसाब से अपने को तैयारी करना पड़ेगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following can be found as a pollutant in drinking water in some part of India? कुछ पार्ट में ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से पोल्यूटेंट यहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखना, ये न्यूज़ में से जनरली क्या था, यूरेनियम। ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होने से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसमें क्या आता है, यूरेनियम के पोल्यूटेंट्स आते हैं। तो यूरेनियम तो होगा ही होगा, तो आंसर क्या नहीं होगा? ए। तो एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि आपको आंसर आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको एलिमिनेट करके पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आर्सेनिक। हाँ आर्सेनिक पॉइजनिंग से क्या होता है, इताई डिसीज हो जाता है। तो आंसर इज 1 तो होगा ही होगा। फ्लोराइड्स कभी क्या होता है, पानी में फ्लोराइड होने के दांत क्या होते हैं, पीले होते हैं, फ्लोरोसिस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 भी होगा। सो 3, 1 और 5 तो होना ही होना है। तो आंसर में 3, 1, 5 होगा, बिकॉज सॉर्बिटॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉइजनिंग अपने को वाटर में देखने को नहीं मिलता। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी, दैट इज 1, 3 एंड 5 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। 3 एनिमल्स दिए हैं। सी काउ। इस क्वेश्चन में हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एकदम बेसिक एक पेपर था, जिसमें स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन थे, है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन थे। ओके तो कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल। सबसे पहले क्या है? सी काउ, सेकंड इज सी हॉर्स, थर्ड इज सी लायन, विच ऑफ द अबव इज आर मैमल्स और मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, सी काउ जो है उसको हम डुगोंग बोलते हैं, तो इट इज़ अ मैमल, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ हर्बीवोर मैमल, ये अपने को पता होना चाहिए, अपने पास न्यूज़ में था। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि अपने को गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक रीजन में देखने को मिलता है। सो आंसर इज 1 तो होगा ही होगा। बट जो सी हॉर्स है, इट इज़ अ फिश स्पीसीज, बोल तो एनिमल नंबर, इसको कॉर्डेट्स के अंदर सी हॉर्स को हम पाइसिस के अंदर रखते हैं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। और सी लायन इज अ मैमल, ये बिल्कुल सही है ना। तो हमसे मैमल्स पूछा है, मैमल्स आर बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। 2 इज नॉट अ मैमल, सी हॉर्स इज नॉट अ मैमल, इट इज अ स्पीसीज ऑफ फिशेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। जो शुगर इंडस्ट्री से उसका बाई प्रोडक्ट का क्या क्या काम है, उसका क्या क्या उपयोग है, ये हमसे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। बेगासस, जो बेगासस निकलता है ना, जो शुगर इंडस्ट्री से जो रॉ बोले तो जो जैसे गन्ना को हम लोग जूस बनाते हैं, उसके बाद जो चीज़ निकलता है गन्ने का, उसको बोलते हैं बेगासिस है। इसको बेगासिस कैन बी यूज एज अ बायोफ्यूल, बायोमास फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सी है, बेगासिस को हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं।
मोलेसेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। गलत है, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, इस बेगासेस इस मोलेसेस जो निकला उसको हम एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर के जैसे नहीं, एक नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे एक मैन्यूर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, मोलासेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। बिल्कुल सही है, मोलासेस का इथेनॉल प्रोडक्शन में मेनली यूज होता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज हियर इट इज 1 and 3 गिवन। ओके, तो आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये आगे मेन बेसिक क्वेश्चन। कंसीडर दी, अपने को ट्रेंड समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के हमको ये नहीं पता अगली बार नौकरी कब पूछेगा, लोकतक कब पूछेगा या नाम दफा पूछेगा, अपने को नहीं पता। बट ये पूछेगा कि हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, नेशनल पार्क से और बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछेगा, ये हमको पता है क्योंकि उसने पूछा है और हर साल पूछ रहा है, तो मतलब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ओके, नाउ कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन इज नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड इज लोकतक लेक एंड थर्ड इज नामदफा नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, इनकी लोकेशन को मैच करना है। तो नौकरेक कहाँ है, नौकरेक है मेघालय के अंदर, और मेघालय में भी गारो खासी जंतिया कहाँ है, ये खासी के है कि जंतिया में है कि गारो में है, ये गारो में है। ठीक है, ये गारो हिल्स के अंदर है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं लोकतक लेक कहाँ है, लोकतक लेक इज इन मणिपुर। ओके, है ना, वहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलता है जिसको हम फुमदिस कहते हैं, बट जो बरेल रेंज है इट इज इन असम। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और डाफला हिल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सो इट इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज ए, दैट इज 1 only। तो अपने को ट्रेंड समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नहीं डरना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर होगा, अपने को ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से यूपीएससी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ग्रासलैंड मतलब हमको समानस की बात करें, टेम्परेट जिसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में अपने पास क्या है, क्यों इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से जो ग्रासेस हैं वो ग्रास ट्री में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाती, ये हमको पूछा गया कारण। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, इंसेक्ट्स एंड फंजाई, गलत है। बी लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, बिल्कुल गलत है। वाटर लिमिट एंड फायर, बिल्कुल सही है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, डिस्टिंक्ट ड्रॉट सीजन होता है, एक डिस्टिंक्ट ड्रॉट सीजन सूखा सीजन होता है। सूखा सीजन में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते, और ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्लांट जो होता है जल भी जाते हैं। सो एक डिस्टिंक्ट ड्रॉट सीजन होता है, इससे तो पानी नहीं हो पाता, इसीलिए जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादा बड़े ग्रो नहीं कर पाते ट्रीज में, और फायर की वजह से वो खत्म भी हो जाते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से जो ग्रासेस जो ट्री को रिप्लेस करते हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाता। कहाँ पे, ग्रासलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एकदम आसान क्वेश्चन है, बट अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। बट आपको पता होगा, आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, आपको पता होगा, तो ये बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि अरेंज करना है इनको किस सीक्वेंस में, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से सबसे कम प्रोडक्टिविटी तक। तो जो मैन ग्रुप्स होते हैं, मैन ग्रुप्स दे आर बायो बोले तो इको बोल सकते हैं इकोटोन्स, बायो दो आके दो शख्स बोले तो दो हैबिटेट, दो इकोसिस्टम आके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मैन ग्रुप्स। वहाँ पे क्या है, इकोटोन्स होते हैं, और इकोटोन्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज देयर आर मच मोर स्पीसीज इन द इकोटोन एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो हम सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मैन ग्रुप्स में होगा, उसके बाद ग्रासलैंड्स में होगा, उसके बाद लेक्स में होगा, और ओशियन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होगी बिकॉज ओशियन में जो स्पीसीज का नंबर होगा बहुत कम होगा। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, मैन ग्रुप्स का सबसे ज़्यादा, फिर ग्रासलैंड्स का, फिर लेक्स का, और सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, ओशियंस की। तो ओशियंस मतलब यहाँ पे हमको बोल रहा है ओपन ओशियंस। तो अपने पास एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है, अगर 12th की एनसीईआरटी पढ़ें इकोलॉजी की, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि ओपन ओशियंस हैज द लीस्ट प्रोडक्टिविटी, ओपन ओशियंस हैज द लीस्ट प्रोडक्टिविटी बिकॉज यहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत कम होता है, यहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत कम होता है, इसीलिए ओपन ओशियंस की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो आप इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि सबसे कम किसका है, ओशियंस का है। तो सबसे कम वाला कहाँ पे है, 3rd नंबर में ओशियंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste। ठीक है, अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल ना करें कंप्यूटर को, उसके पार्ट्स को कहीं भी फेंक दें, तो क्या होगा, कुछ चीज़ों को क्या होगा, इस वेस्ट की फॉर्म में कुछ मेटल्स है ना, कुछ कंपाउंड्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो इनमें से वो कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं वो हम छोड़ते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते ये हम समझते हैं। तो इस सब चीज़ में हमको 60 दिए हैं एलिमेंट्स, इसमें से प्लूटोनियम, देखो प्लूटोनियम का जो अमाउंट, प्लूटोनियम का जो अपने पास क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, वो मतलब जो एलिमेंटल वेट है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये नहीं हो सकता, एक रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करते कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में, ये समझना है अपने को। और उसके बाद हेप्टाक्लोर, इट इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव मटेरियल, बहुत ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इन दोनों नहीं हो सकते बिकॉज अगर हम कंप्यूटर में रेडियो एक्टिव चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमको खुद क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा।
सो दी आंसर 4 और 7 नहीं होंगे, 4 और 7 जहाँ जहाँ उसको हटा दिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 7, यहाँ 4 7 हटा दिए तो बचा क्या बी, जहाँ पे 4 7 नहीं है। तो आंसर ऐसे खोजा जाता है, सही चीज़ों से आंसर खोजना मुश्किल है, गलत चीज़ों से आंसर खोजना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एसिड रेन इज कस्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन में हमारे पास नाइट्रिक एसिड ऊपर से गिरता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से गिरता है। एसिड कैसे बना? नाइट्रस ऑक्साइड जो था वाटर से कंबाइन हुआ नाइट्रिक एसिड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड जो था वाटर से कंबाइन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा एसिड रेन क्यों हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नाइट्रोजन गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फूड चेन की बात हमसे की गई है, ये बेसिक क्वेश्चन का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लोग कुछ गलत कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं बनाया तो ये क्वेश्चन आराम से गलत हो सकता है। ओके, सो ए स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग ए फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। बिल्कुल सी है, एक आदमी दूसरे ए बी, एक इट्स बी बी इट्स सी इट्स, ये सब कुछ हमको बताता है, ये ऑर्डर बताता है कौन किसको खा रहा है। सेकेंड, फूड चेन आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। गलत यार, फूड चेन जो है वो बिटवीन स्पीसीज पाया जाता है। ओके, इट इज एन इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगर सेकेंड इनकरेक्ट हो गया तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा कन्फ्यूजन। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये थर्ड तो सही लग रहा है, अगर थर्ड सही लग रहा है तो लोग क्या कर देंगे, डी को सही कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर रिटेन बाय अदर। गलत, जो फूड चेन जो है वो नंबर नहीं बताता कि कौन सा सांप को कितना ईगल खा रही है, हमको नहीं बताता, बस ये बताता है कि हाँ सांप को ईगल खाता है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर नेशनल पार्क एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क, कॉम्बैट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो हमको कुछ नेशनल पार्क्स दिए हैं और हमको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क से कौन कौन से रिवर बहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती, यहाँ पे रामगंगा नदी बहती है। ओके, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होता है, हमने आंसर हटा दिया इसको। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? असम के अंदर। उसमें कौन सी नदी बहती है? उसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, नॉट मानस। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है? इट इज इन केरला। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? वहाँ पे कुंती पुंसा नदी बहती है, नॉट कावेरी। तो तीनों गलत है, तीनों गलत है। हमसे क्या पूछा है? करेक्टली मैच, तो नाइदर 1 नॉट 2 नॉट 3 इज करेक्ट। सो आंसर इज नॉन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या दिया? एग्रीकस, सेकंड इज नॉस्टॉक, थर्ड स्पाइरोगायरा, व्हिच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर मतलब अपने पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो एग्रीकस तो एक फंजाई स्पीसीज है, ये फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल नहीं किया था। नॉस्टॉक यस, इट इज बोल सकते हैं, ये नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और नॉस्टॉक के साथ हम स्पाइरोगायरा का इस्तेमाल नहीं करते। नॉस्टॉक, एस्परजिलस, एनाबिना, ठीक है, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बाद। बट जो स्पाइरोगायरा है, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इसको हम बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल नहीं करते। ये ओके, सो आंसर क्या जाएगा? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। इनमें से कौन सी चीज नाइट्रोजन डालता है सॉइल के अंदर? फर्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स। यस, इट या ना, अगर एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया तो उससे नाइट्रोजन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, यस, कोल बर्न करेगा तो नहीं जाएगा भाई, क्योंकि बर्न जब करेगा ना कोल तो जो नाइट्रोजन होगा वो हवा में भग जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है मिलली, तो यहाँ पे तो आंसर इज, ये आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा अपना। थर्ड इज डेथ ऑफ वेजिटेशन। यस, डेथ जब हो जाएगा तो डिकम्पोज होकर कहाँ चले जाएगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे जमीन में चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे वो नाइट्रोजन जो होगा वो सॉइल में चला जाएगा। तो आंसर तो क्या होगा? सी होगा ही होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मका। ओके, मक्का मतलब एक तरह से मंकी का स्पीसीज है। लायन टेल मक्का फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट।
फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड केरला, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ आंध्र प्रदेश। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो क्या आपने देखो ये जो अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था, लायन टेल्ड मक्का। ठीक है, लायन टेल्ड मक्का जो था वो कहाँ पर आता है? इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में रहते हैं? क्या तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स हैं? बिल्कुल है। क्या केरला में वेस्टर्न घाट्स हैं? बिल्कुल है। क्या कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स हैं? बिल्कुल है। क्या आंध्र प्रदेश में? नहीं है। तो आंसर नहीं होगा फोर्थ। फोर्थ मतलब आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तो आंसर जब फोर्थ नहीं होगा तो आंसर हटा दिया हमने, और आंसर में हमारे पास 1 2 3 होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 2 3 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। तो जहाँ पे भी फंक्शनल रोल आ जाए ना, जहाँ पे भी फंक्शनल रोल आ जाए, आपको आंख बंद करके टिक कर देना है नीश, एक्कोलॉजिकल नीश। तो ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। हमने देख लिया 2 एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन, एक फूड चेन वाला क्वेश्चन है और एक नीश वाला क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन है, आपको रीड लेनी ही पड़ेगी एक बार, कम से कम 12th की एनसीईआरटी एक बार तो रीडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो यही है। ओके, सो 12th मतलब इकोलॉजिकल नीश इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इकोलॉजिकल नीश इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन अमोंग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग पान और ओजोन का ये रिएक्शन है, पान और ओजोन का रिएक्शन है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पान और ओजोन है। पान मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल, और यहाँ पे ये फोटोकेमिकल है। फोटो मतलब लाइट की जरूरत है इस स्मोक को बनने के लिए। सो लाइट की जरूरत है, तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। हाई टेम्परेचर मतलब लाइट की जरूरत है यहाँ पे। सो यहाँ पे पेन नहीं है, यहाँ पेन नहीं है, यहाँ पेन है, बट यहाँ पे ओजोन भी होना चाहिए, यहाँ पे ओजोन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिकॉज यहाँ पे ओजोन, पान, मेरी जान, और ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया है, सब चीज़ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा ए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की बेसिस में अपने पास क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जो मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कैसे बना? सिंपल सी बात है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट में नाइट्रेट है, नाइट्रस जो अपने पास जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है सन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्मॉग है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर और ऑर्गेनिज्म स्पीसीज। ठीक है, डिकम्पोजर किसको बोलते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर। दिस आर व्हाट वी कॉल सैप्रोट्रॉप्स। वायरस आर नॉट सैप्रोट्रॉप्स। तो आंसर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। आंसर क्या बच गया? हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि स्पीसीज वाला था, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग फौना एंड इंडिया, फौना इन इंडिया होना चाहिए था। पहला क्या है? घड़ियाल, सेकंड इज लेदर बैक टर्टल्स एंड थर्ड इज स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर का मतलब होता है बारहसिंघा, स्वैम्प डियर मतलब होता है बारहसिंघा। हमसे पूछा इनमें से कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है। 2014 का क्वेश्चन है कि ये नहीं, 2013 का क्वेश्चन है। हाँ, 2013 का क्वेश्चन है। 2013 के क्वेश्चन में रेड डाटा लिस्ट में हम जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इनकी ओके हमको क्या देखने को मिलेगा? इनका हमको देखने को मिलेगा कि इनका जो स्टेटस है वो क्या था। ठीक है, एंडेंजर्ड स्टेटस नहीं है इनका। इनका स्टेटस कैसा था? इनका स्टेटस जो था सब उस समय एंडेंजर्ड था। ठीक है ना, अब पता नहीं अब क्या है। उन समय सबका क्या था? एंडेंजर्ड था स्पीसीज का। उस समय क्या था? इनका स्टेटस था एंडेंजर्ड। ओके, सो करेक्ट हो जाएगा ये आंसर इज सी, दैट इज 1 2 3। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरा क्वेश्चन 18 सही है कि सही हो गया?